नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि यूरोपियन देश चीन के खतरे को बहुत ही कम करके आंकते हैं। ये चीन को बड़ा खतरा मानने को तैयार है ही नहीं। जबकि हैरानी वाली बात यह है कि पिछले 3-4 सालों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप 4 साल लगातार चिल्लाते रहे कि चीन हमारा असली खतरा है, रूस हमारा दुश्मन असली नहीं है, चीन ही भविष्य में हमारे लिए चैलेंज होगा। यहां तक कि भारत के साथ चीन के 2 बड़े स्टैंड ऑफ हो गए, एक डोकलाम का और दूसरा गलवान घाटी का। और गलवान घाटी में कैसी हिंसा हुई ये बात भी हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यूरोपियन देशों ने बहुत ही लाइटली लिया है चीन को। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यूरोप भी देर आया है लेकिन बहुत ही दुरुस्त तरीके से आया है चीन के खिलाफ। एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट होने जा रहा है। दरअसल चीन के खिलाफ एक ग्लोबल नाटो बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसको लेकर ऑफिशियल बयान भी आ चुका है। जी हां, जो ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं उन्होंने खुद ग्लोबल नाटो की बात स्वीकार करी है। साथ ही यह भी कहा है कि इंडो पैसिफिक पर अब पूरे यूरोप की नजर है, यानी कि पूरा यूरोप अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि चीन ही उनका सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये ग्लोबल नाटो है क्या? तो देखिए, जिस तरीके से यूरोपियन देशों ने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा नाटो, और नाटो का एक ही मकसद था यूएसएसआर के फैलने को रोकना, क्योंकि यूएसएसआर लगातार यूरोप के छोटे छोटे देशों को अपने संघ में मिलाता जा रहा था। इसीलिए एक नए गुट का निर्माण किया गया नाटो, और नाटो का मूल मंत्र साफ था, एक पर हमला मतलब सब पर हमला माना जाएगा, चाहे देश छोटा हो बड़ा हो। अगर आपने किसी छोटे देश पर भी अटैक किया है तो सारे देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। और ये फॉर्मूला काम भी आया। यूएसएसआर का फैलना रुका, उल्टा नाटो ने यूएसएसआर को तोड़ने में अहम रोल अदा किया। अब यही रोल अदा करेगा ग्लोबल नाटो। चीन भी लगातार फैल रहा है, अपने पड़ोसियों को तंग कर रहा है, उनकी जमीन कब्जा रहा है, और इसीलिए एक ग्लोबल नाटो की जरूरत है ताकि चीन को रोका जा सके। यानी कि नाटो के देश तो होंगे ही उसमें, साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इसके अलावा चीन के सारे पड़ोसी देश, और वो सभी देश दुनिया के जो यूरोपियन देशों के साथ करीबी रखते हैं या भारत के साथ करीबी रखते हैं, वो सभी देश इस ग्लोबल नाटो का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि चीन को आसानी से तोड़ा जा सकेगा। इस ग्लोबल नाटो के खिलाफ चीन भी अपना एक गुट तैयार कर रहा है जिसमें वो सभी देश हैं जो यूरोपियन देशों से या अमेरिका से दुश्मनी रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए रशिया, उत्तर कोरिया, ईरान, इसके अलावा इसमें पाकिस्तान का नाम भी है और वेनेजुएला का भी नाम है। और बताया जा रहा है कि आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। या तो आपको आना होगा ग्लोबल नाटो में या आना होगा चीन वाले गुट में। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त चीन की सरकार और मीडिया ग्लोबल नाटो शब्द के नाम से ही घबरा रही है, और घबराना चाहिए भी, क्योंकि ये बात तय है कि जो ग्लोबल नाटो होगा ना वो बहुत शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे देश शामिल होंगे। ताकतवर, कमजोर, अमीर, गरीब, सारे देश ग्लोबल नाटो का ही हिस्सा बनेंगे। वहीं चीन के साथ वो ही देश जाएंगे या तो उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी होगी, जैसे कि वेनेजुएला, पाकिस्तान, और इसके अलावा रूस भी आप कह सकते हैं, उत्तर कोरिया कह सकते हैं। ये सारे ही देश होंगे जिनका चीन को कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, रूस का एक फायदा हो सकता है कि रूस के पास एक बड़ी और ताकतवर सेना है। इसके अलावा चाइना पूरी दुनिया में अब घिरने जा रहा है, और ग्लोबल नाटो चीन के अंत का कारण भी बन सकता है। वही बात करें कि इस ग्लोबल नाटो में भारत का रोल क्या होगा, तो देखिए, भारत का रोल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यूरोपियन देश तो बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है। वहीं भारत की सीमा चीन के साथ हजारों किलोमीटर की है। ऐसे में भारत इस पूरे ग्लोबल नाटो में एक सेंट्रल फिगर बनने जा रहा है। हालांकि इस ग्लोबल नाटो पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।